हमने देखा है कि आज निफ्टी और सेंसेक्स में काफ़ी गिरावट आई है भारत के शेयर बाज़ार में। हमने ये भी देखा है कि जो तेल और सोने के दाम हैं, वो बढ़ते हुए हैं, वो बढ़ रहे हैं। हमने ये सब देखा है और ये ऐसे समय पे देखा है जब हमने देखा है कि वेस्ट एशिया की जो वॉर है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो बढ़ावा दिख रहा है, हर प्रतिदिन दिख रहा है। और ये सारी बातें डिकोड करने के लिए हमारे साथ है प्रांजल कामरा, ये फाउंडर हैं फिनोलॉजी वेंचर्स के। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। सबसे पहले तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि देखिए मार्केट्स क्या आज मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया या फिर वेस्ट एशिया जो हम कहते हैं उधर की टेंशन की वजह से क्या मार्केट्स में गिरावट दिखी, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर हम बहुत शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो एक मेजर कारण है। लेकिन ये एक मेजर कारण क्यों बना, इसके रीजन को समझना जरूरी है, क्योंकि जब भी ये पिछले 100 सालों से दुनिया में होता आ रहा है कि जब भी मार्केट महंगा होता है, बाजार बहुत चढ़ा हुआ होता है, तो वो बहाने ढूंढता है कि कैसे मैं थोड़ा करेक्ट हो जाऊं, मैं थोड़ा रीजनेबल हो जाऊं। तो जब भी मार्केट महंगा होगा वो छोटे से बहाने को भी बड़ा बना देगा, और जब मार्केट बहुत सस्ता होगा तो आप देखेंगे कि वो कई सारी बैड न्यूज को इग्नोर करता है और छोटी सी अच्छी खबर को भी लैच करके वो बढ़ जाता है। तो हर बार महंगे मार्केट में हर नेगेटिव न्यूज का ज्यादा इंपैक्ट होता है, सस्ते मार्केट में पॉजिटिव न्यूज का ज्यादा इंपैक्ट होता है। अगर हम मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो देखें, अगर हम हिस्टोरिकल मार्केट पी देखें, तो किसी भी मायने में मार्केट महंगा है। इसका इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशकों के लिए ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि उन्हें सब कुछ बेच के निकल जाना चाहिए। इसके ब्रॉडली दो मतलब है कि अगर आप एक यंग इन्वेस्टर हो, मैं कहूंगा अगर आप 35-40 साल से नीचे हो, तो आपको अगले 5-10 साल मार्केट लेवल की चिंता करनी ही नहीं है, क्योंकि आपकी अर्निंग्स फ्यूचर में है। आपने अभी अर्निंग शायद पिछले 5-10 सालों में शुरू की है और अगले 20-25 साल आप कमाओगे। तो मार्केट यहाँ से 2 साल अच्छा नहीं भी करता तो आपके लिए तो वो गुड न्यूज होगी, आपके पास ज्यादा पैसे रहेंगे, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, आप ज्यादा निवेश करना, एवरेज करना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लो होगा। इसका एक मायना और है, अगर आप 50-55 से ऊपर के हैं, आपकी ज्यादातर अर्निंग अगर पास्ट में थी और अब आप रिटायरमेंट के करीब हैं या चाहते हैं मैंने जो कॉर्पस बनाया है उसको मार्केट में लगा के, चाहे म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू, मैं उसके जरिए पैसिवली अब अपने खर्चे चलाना चाहता हूं, तो अभी एक मुश्त आपको बहुत सारा पैसा नहीं डालना चाहिए, उसको स्प्रेड आउट करना चाहिए, क्योंकि यहां से अगर मार्केट करेक्ट होता है, करेक्ट होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन महंगा है तो रैशनली पॉसिबिलिटी ये होती है कि 1 साल शायद अच्छा ना करे, 2 साल अच्छा ना करे। तो अगर आप लमसम डालना चाहते हो, अच्छा समय नहीं है। मोस्ट इन्वेस्टर्स एसआईपी कंटिन्यू करते रहना चाहिए, मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल। और आखिरी में जो लोग ये देखना चाहते हैं, जो दर्शक ये जानना चाहते हैं कि देखिए नियर टर्म और लॉन्ग टर्म में आपकी क्या राय है, और क्या जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो हैं आने वाले समय में काफ़ी ड्राइव करेंगी जो इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट में जो हम मोमेंटम देख रहे हैं उसको? जी देखिए, अगर हम मार्केट के सामने रोज बैठते हैं और हम शॉर्ट टर्म या तो ट्रेडिंग करते हैं या हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करके कोई 20% बढ़ा और उसको मुनाफा काटने की कोशिश करते हैं, तब डेफिनेटली आपको फिर इंडियन पॉलिटिक्स भी देखनी है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी देखनी है, फेड क्या कर रहा है, आरबीआई भी क्या कर रहा है, ये सब कुछ फिर रेलेवेंट हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप अपना टाइम होराइजन बढ़ा देते हैं, आप बोलते हैं ठीक है मैं 2 साल 3 साल 5 साल भी स्टॉक्स में रह सकता हूं, तो आपके लिए ये सारे इवेंट्स की इंपॉर्टेंस ना के बराबर हो जाती है। तो ये कितने इंपॉर्टेंट है कितने नहीं, ये आपके होराइजन पे डिपेंड। जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, और आपने जो थॉट्स हैं और अपनी जो एडवाइस है, महत्वपूर्ण एडवाइस है जो शेयर करी है हमारे दर्शकों के साथ, उसके लिए।